जय भोलेनाथ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव का एक नया, गहन और अनमोल संदेश। यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए है। संदेश से पहले आइए महादेव से कुछ कहे। हे महादेव, कहाँ से लाऊं वो शब्द जो सिर्फ तुझे सुनाई दे। जगत देखे जगमगाती दुनिया को, हमें तो केवल तू दिखाई दे, हमें तो केवल तू दिखाई दे। दोस्तों, जो कोई केवल महादेव पर अटूट विश्वास रखता है, उसकी जीवन नैया खुद शिव पार लगाते हैं। इसलिए हमें अगर किसी पर भरोसा रखना है ना, तो बस भोलेनाथ पर रखना है। इस मायावी दुनिया से अगर हम कुछ अपेक्षाएं रखेंगे, तो हमारी वो अपेक्षाएं अक्सर अधूरी रह जाती हैं। लेकिन अगर हम महादेव की ओर देखेंगे, उनकी शरण में जाएंगे, तो शिव हमारी हर एक पुकार बड़े ही ध्यान से सुनेंगे और फिर हमारी सारी मनोकामनाएं भी शिव ही पूरी करेंगे। इस बात पर अगर आपको यकीन है, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना और आज का यह दिव्य संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भगवान शिव आज अपने भक्तों से क्या कहते हैं। अगर आज का यह अमृतमय संदेश आप सुनना चाहते हैं, तो आपके सामने दो पवित्र प्रतीक आपको दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक प्रतीक को चुन लीजिएगा और फिर जानिए कि आपके लिए महादेव का क्या विशेष संदेश है। दोस्तों, आपने पहला प्रतीक चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और अब महादेव का संदेश भी सुनाती हूँ। जिन्होंने पहला प्रतीक चुना है, उनसे भगवान शिव कहते हैं, अरे अगर तू गलत नहीं है, तूने कुछ गलत काम किया ही नहीं है, तो खुद पर कभी गुस्सा मत करना, रोना नहीं और ना ही लोगों को कुछ साबित करने के लिए जाना। बस शांति से बैठकर मेरी ओर देखना, मेरे ध्यान में डूबना और मुझसे एक रूप होने की कोशिश करना। अगर तू सही दिशा में है, तू सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है, तो यकीन मान, तेरी जिंदगी में कभी कुछ बुरा होने नहीं दूंगा। अरे समय की राह देख, समय हर एक बिगड़ी हुई चीज को सही कर देता है। बस संयम की जरूरत होती है। अगर तू संयम रखेगा और साथ में मुझ पर भरोसा रखेगा, तो तेरी जिंदगी का सफर बड़े ही अच्छे से गुजरेगा। जो व्यक्ति तेरे साथ जैसा जैसा कर रहा है, उसे उसकी सजा बराबर मिलेगी और वह भी ब्याज सहित मिलेगी। बस तू मेरे महादेव पर भरोसा रख, खुद के अच्छे कर्मों पर भरोसा रख। इतनी सच्चाई के साथ जीना सीख ले कि जब कोई तुझे कहे ना कि तेरे कर्मों का फल तुझे मिलेगा, तो वह दुआ बन जाए, बद्दुआ नहीं। अरे अगर तेरा दिल सच्चा है, कर्म अच्छे हैं, तो बाकी सब तेरे इस त्रिलोकीनाथ की इच्छा है। मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी आशा नहीं खोता, क्योंकि वह सदैव सत्य की अंतिम विजय में विश्वास रखता है। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीत, बुराई को अच्छाई से जीत, कंजूसी को दरिया दिल से जीत और असत्य बोलने वालों को सत्य बोलकर जीत। मन और शरीर दोनों के लिए सेहत का रहस्य है कि जो बीत गया उस पर दुख ना कर, भविष्य की ज्यादा चिंता मत कर, बस वर्तमान में जीना सीख ले। वर्तमान में अगर तू अच्छे से जिएगा, तो अवश्य तेरा भविष्य भी अच्छा ही रहेगा। वर्तमान में तू जितनी मेरी भक्ति करेगा, उतना ही फल तुझे प्राप्त हो जाएगा और जितनी कड़ी मेहनत तू करेगा, उतना ही तेरा भविष्य संवर जाएगा। इसलिए भरोसा केवल अपनी मेहनत पर रखना, अपने इस भोलेनाथ पर रखना। या भोलेनाथ कभी तेरे साथ गलत होने ही नहीं देगा। या भोलेनाथ तेरे साथ चलकर तेरा साथ निभाएगा, तेरे साथ चलकर तेरा साथ निभाएगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने दूसरा प्रतीक चुना है, उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं, यह जानते हैं। भगवान शिव आपसे कहते हैं, अरे हमेशा ईमानदारी से जीने की कोशिश कर। जब तू ईमानदारी के साथ जीता है ना, तो अवश्य भगवान भी तेरे साथ होता है। तेरे हर सुख दुख में अगर तेरा कोई सच्चा भागीदार होता है, तो वह तेरा महादेव होता है। तेरा सबसे बड़ा शत्रु तुझे उतना नुकसान नहीं पहुंचाता, जितना तेरे खुद के बेपरवाह विचार तुझे नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए
अपने विचार हमेशा सकारात्मक रखना, अपने विचार हमेशा शुद्ध रखना। एक बार तेरे मन में क्रोध पैदा हो जाए ना, तो वह क्रोध तुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इसलिए क्रोध पर हमेशा नियंत्रण रखना सीख। अरे जैसे तेरे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, तेरे दिमाग में बुरे विचार आना शुरू हो जाते हैं, वैसे ही तेरी अधोगति हो जाती है। इसलिए विचार हमेशा शुद्ध रखना। अगर कोई बुरा विचार तेरे मन में आता है, कोई बुरा ख्याल भी अगर तेरे मन में आता है, तो बस इस भोलेनाथ को पुकार लेना। भोलेनाथ तुझे सही राह अवश्य दिखाएगा। अच्छी आदतें लगने में बहुत देर लगती है, लेकिन बुरी आदतें जल्दी से लग जाती है और बुरी आदतें तेरा सर्वनाश कर देती है। इसलिए सही क्या है, गलत क्या है, यह भी तुझे पहचानना होगा। और इसकी पहचान अगर तुझे करनी है तो तुझे अध्यात्मक से जुड़ना होगा। जो अध्यात्मक से जुड़ता है, जो महादेव से जुड़ता है, उसे अच्छाइयाँ और बुराइयाँ का फर्क समझ में आता है और फिर वह कभी गलत दिशा में भटकता नहीं है। अरे जिसका सारथी मैं होता हूँ ना, उसका रथ मैं कभी गलत दिशा में ले नहीं जाता। तू बस तेरे मन में मेरा नाम जपते रहे। जब जब तू मेरा नाम जपता है, तब तब तेरे अंदर का क्रोध अपने आप खत्म हो जाता है, तेरे बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं और फिर तू एक नेक दिल वाला इंसान बन जाता है। अरे जो इंसान सोच विचार अच्छा रखता है ना, ऐसे व्यक्ति का कभी बुरा होता ही नहीं। ऐसे व्यक्ति की तरक्की होके रहती है। क्रोध को कभी भी तेरे मन में और दिमाग में पालकर मत रखना, क्योंकि क्रोध को मन और दिमाग में पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरों के मरने की अपेक्षा अपने के समान होती है। और जो तू सोचता है वैसा ही तू महसूस करता है और फिर वैसा ही तू बनता है और धीरे धीरे उसी का निर्माण हो जाता है। इसलिए क्रोध को छोड़ और शांति को अपना ले। मेरे शरण में आ जा। जो मेरे शरण में आ जाता है वह कभी हारता नहीं है। सेवा सबकी करना, मगर आशा एक किसी से मत रखना। सेवा का सही मूल्य बस तेरा या महादेव ही तुझे दे सकता है। कोई मनुष्य तुझे उसका मूल्य नहीं दे सकता। तेरी पीड़ा, तेरा दुख दर्द, तेरी समस्या, इसके लिए संसार को कभी दोष मत देना। तेरे मन को समझा। तेरे मन का परिवर्तन ही तेरे दुखों का अंत कर सकता है। जीवन के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बातें मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना भी जरूरी होता है। जब तू मुझसे जुड़ जाएगा तो शुरू में तेरी परीक्षा का प्रारंभ हो जाएगा। कुछ लोग इस परीक्षा को दुख समझते हैं तो कुछ लोग इसे मेरी कृपा समझते हैं, और जो लोग दुख को भी मेरी कृपा समझते हैं उनके सारे दुख मैं अपना लेता हूँ और इस कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण करने का काम भी मैं ही करता हूँ। इसलिए अगर तेरी जिंदगी में कुछ दुख दर्द आते हैं तो उस समय में भी मुझे कभी भूलना मत। अरे जब दुख दर्द आते हैं तो उसी समय में भक्त अपने भगवान के पास आकर भगवान को शरण जाता है, और जो भक्त एक बार मुझे शरण आ गया, ऐसे भक्त की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। तुझे बस वो करना है जो तेरे हाथ में है, लेकिन जो तू बदल नहीं सकता, जो तू कर नहीं सकता, उसे मुझ पर छोड़ दे। यह परमात्मा शिव तेरे लिए हर एक मुश्किल को अपनाएगा और तेरी हर एक मुश्किल सुलझाने के लिए तेरा यह परमात्मा ही तेरी मदद करेगा। तुझे तो बस अंत तक प्रयास करना है, कोशिश करनी है। तेरी कोशिशों को अंजाम मैं खुद दूंगा। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, भगवान शिव का आज का संदेश आपको कैसा लगा? आपने कौन सा प्रतीक चुना था, या कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। शुक्रिया।